हेल्थ आपकी केयर हमारी। हेल्थ कैंपस हिंदी यूट्यूब वीडियो चैनल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं। एक नया टॉपिक, एक नया दिन और एक नया वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। क्या आपके या आपके फैमिली मेम्बर में से किसी को भी जोड़ों में दर्द रहता है, बार बार क्रैम्प आते हैं? क्या छोटी मोटी चोट पे फ्रैक्चर हो जाता है? पूरे बदन में दर्द रहता है, स्नायुओं में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है? अगर इस सभी सवालों में से किसी भी सवाल का जवाब अगर हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ दीप्तेश रावल और आप देख रहे हो हेल्थ कैंपस हिंदी चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी की कमी क्यों होती है, विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या है और विटामिन डी के कमी का इलाज क्या है, सारी बातें देखेंगे। दोस्तों, विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और फैट में सॉल्युबल होके वो हमारी आंतों में वर्क करता है। क्या वर्क करता है? विटामिन डी हमारी आंतों में कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस, ये तीनों का शोषण करके हमारे खून को सप्लाई करता है। तो हमारे खून में जो ये तीन तत्व बहते रहते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस, वो विटामिन डी के कारण है। और खून में ये तीन तत्व बह के हमारे अलग अलग जो भी अंग है, जहाँ भी उनकी ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे उनका कार्य होता है। तो विटामिन डी की कमी के कारण आप समझ गए होंगे कि मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम हमारे शरीर को मिलना बंद हो जाता है। जब मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम हमारे खून में नहीं होता, तो हमारी पैराथायरॉयड ग्रंथि है, वो एक सिग्नल लेती है कि हमारे खून में कैल्शियम की कमी हो गई। फिर वो सक्रिय हो जाती है खून में कैल्शियम की कमी को कम करने के लिए। तो फिर कैल्शियम लाएगी कहाँ से? तो वो क्या करती है, हमारी हड्डियों में से कैल्शियम का शोषण कर लेती है। तो जब हड्डियों में से शोषण हो जाएगा तो हड्डियाँ वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और हड्डियाँ बार बार टूटने लगती है। और जो भी सारे लक्षण है, मैंने जो आपको प्रश्न पूछे थे, वो सारे लक्षण, हड्डियों का टूटना, जोड़ों में दर्द, इसके बाद कमजोरी, थकान, डिप्रेशन, ये सारे लक्षण फिर आने लगते हैं। दोस्तों, बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उनकी हड्डियां बेंड होने लगती है, उनके शरीर का विकास रुक जाता है, उनकी हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाता है और जोड़ों का घिसना शुरू हो जाता है। बच्चे का शरीर ऐसा होता है कि उनमें एक विकास की प्रक्रिया चालू होती है। तो जब विटामिन डी नहीं रहेगा तो ये विकास रुक जाता है। तो बच्चों के लिए भी ये काफ़ी हानिकारक है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि विटामिन की कमी क्यों होती है। दोस्तों, विटामिन की कमी होने के कारण कई होते हैं। इसमें से पहला कारण हमारे शरीर में धूप का ना मिलना, क्योंकि विटामिन डी का प्रोडक्शन हमारी चमड़ी के नीचे धूप में से जो यूवी किरण मिलते हैं, इसके द्वारा होता है। तो जब यूवी किरण हमको नहीं मिलेंगे तो हमारे शरीर में चमड़ी के नीचे विटामिन डी का प्रोडक्शन नहीं होगा और कमी हो जाएगी। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हमारी चमड़ी का रंग डार्क है, तो यूवी किरण नीचे कम पहुंचते हैं, तो इसकी वजह से भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। एक और कारण भी है, अगर हमारे डाइट में विटामिन डी वाले पदार्थ हम नहीं खाते तो इससे भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। दोस्तों, विटामिन डी की कमी अगर आपकी आंतों में, लीवर में या किडनी में खराबी है तो भी हो सकती है। आंतों में कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं कि हमारी आंतें विटामिन डी का शोषण नहीं कर पाती और इसकी वजह से विटामिन डी की कमी हो जाती है। किडनी और लीवर में एक ऐसे एंजाइम दोनों में से उत्पन्न होते हैं, जो एंजाइम हमारे शरीर को विटामिन डी को रूपांतर करके हमारे शरीर को ज़रूरी पदार्थ में बदल देते हैं। अगर ये एंजाइम नहीं होंगे तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी उम्र
आपकी एज 65 से ज़्यादा है तो आपका विटामिन डी का प्रोडक्शन कम हो जाता है और आपको विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके वेट लॉस सर्जरी हुई है तो सर्जरी से भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। दोस्तों, एक कारण ओबेसिटी भी हो सकता है। अगर आपके शरीर में ज़्यादा चर्बी है तो ये चर्बी क्या करेगी, आपके शरीर में जो विटामिन है उनके चारों ओर कवर कर लेगी। तो चर्बी से कवर हो जाने की वजह से फिर आपके शरीर को ये विटामिन डी मिलना बंद हो जाता है। तो इसकी वजह से भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। दोस्तों, कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती है जो दवाइयाँ विटामिन डी की कमी कर देती है। वो दवाइयों में एक तो स्टीरॉयड है, दूसरा कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ, टीबी की दवाइयाँ, वेट लॉस की दवाइयाँ और दौरा जो बढ़ता है वो दौरे की दवाइयाँ। ये सारी दवाइयाँ हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी कर सकती है। अब देखेंगे कि ये कमी अगर हो जाए तो इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों, इलाज में सबसे पहले तो धूप है। आप थोड़ा 5-10 मिनट धूप में बैठेंगे हर रोज़ तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा। इसके अलावा डाइट है। डाइट में विटामिन डी वाले पदार्थ अगर आप खाएंगे तो आपको विटामिन डी मिलता रहेगा। और अगर तीसरा जो इलाज है वो, अगर आपको विटामिन डी कहीं से भी नहीं मिल पाता है तो फिर आपको डॉक्टर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देंगे, दवाइयाँ देंगे, टैबलेट देंगे, सैसे देंगे, कुछ भी देंगे, लेकिन आपको विटामिन डी दवाइयों से फिर लेना पड़ेगा। दोस्तों, हमने अभी डाइट की बात की कि डाइट में विटामिन डी होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पदार्थ में विटामिन डी होते हैं और ये खाने से विटामिन डी हमारे शरीर को मिलता रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो दूध और दूध की सारी बनावटें, इनमें विटामिन डी आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा सोया मिल्क, बादाम मिल्क, ये दोनों में से भी विटामिन डी आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा ओट्स, सीरियल्स और फोर्टिफाइड जितने भी पदार्थ है, फोर्टिफाइड पैकेट पे अगर लिखा है कि ये फोर्टिफाइड है तो इनमें विटामिन डी ज़रूर रहेगा। तो ये आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा ऑरेंज जूस में भी विटामिन डी रहता है तो आपको ऑरेंज जूस पीने से भी विटामिन डी मिलता रहेगा। मांसाहार में अगर हम देखें तो सारे सी फूड अगर खाएंगे तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सी फूड में भरपूर मात्रा में विटामिन डी होता है। इसके अलावा अंडे में भी विटामिन डी रहता है और इसके अलावा बीफ लिवर में भी विटामिन डी अच्छी मात्रा में रहता है। दोस्तों, सूर्य प्रकाश के बारे में आज आपको एक चौंकावनारा मैं सत्य बता रहा हूँ। दोस्तों, अभी हमने ऐसे जाना कि सूर्य प्रकाश से विटामिन डी मिलता है और बैठना चाहिए, लेकिन अभी एक नया संशोधन में बहुत ही घबरा देने वाली चौंकावनारी बातें सामने आई है। दोस्तों, पहले क्या होता था, हमारे पृथ्वी की आजू बाजू एक ओजोन का लेयर होता था। ओजोन का लेयर क्या करता था, जो हानिकारक किरणें हैं, यूवी किरण, जो उनको वो शोषण कर देता था और जो किरण आती थी हमारे शरीर पे वो कम यूवी वाली और अच्छी आती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, ओजोन का लेयर धीरे धीरे पतला होता जाता है। कई कई जगहों पे ओजोन का लेयर है भी नहीं। तो क्या होता है, जो सूर्य की किरणें अब आती है इसमें हानिकारक यूवी रेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप विटामिन डी लेने के लिए धूप में बैठेंगे तो धूप में से आपको विटामिन डी तो कम मिलेगा, लेकिन ये जो हानिकारक किरणें हैं वो आपको स्किन कैंसर यानी कि चमड़ी का कैंसर कर सकते हैं। धूप के बारे में एक और बात है, अगर आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, किसी भी प्रकार की अगर ट्रांसप्लांट सर्जरी आपकी हुई है और आपको इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ दी जाती है तो आप धूप में नहीं बैठ सकते। अगर आप धूप में बैठेंगे तो आपको कैंसर होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो जो पेशेंट है ट्रांसप्लांट वाले, वो सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ना बैठे, धूप में जाए ही नहीं। अगर धूप में जाना पड़े तो जो भी अपने बॉडी के पार्ट है उसको कवर कर ले, लंबी बॉय की शर्ट पहने, मुंह ढक ले, सनस्क्रीन लोशन लगाए
कुछ भी करें लेकिन धूप से बचे। दोस्तों अभी हमने जाना कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा विटामिन, ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन डी हमारे शरीर के लिए जहर है। तो ये आपके ध्यान में रखना है, हमें ज़्यादा विटामिन डी नहीं चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा धूप में बैठूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी वाले पदार्थ खाऊंगा, सप्लीमेंट भी लूँगा, ये सब करके मैं विटामिन डी बहुत बढ़ा दूँगा, तो ऐसा नहीं करना है। आपको विटामिन डी जितना ज़रूरी है इतना ही लेना है। ज़्यादा विटामिन डी आपके शरीर में जहर का काम करेगा। ज़्यादा विटामिन डी आपकी किडनियाँ ख़राब कर सकता है, आपको किडनी में स्टोन कर सकता है, आपको मतली आ सकती है, आपके शरीर में कमज़ोरी आ सकती है, आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है और हड्डियों में दर्द भी होने लगते हैं। तो विटामिन डी ज़्यादा जहर है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बेहद इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ली। हमने जाना कि विटामिन डी क्या है, विटामिन डी की कमी क्यों होती है, अगर विटामिन की कमी हो जाए तो हमें क्या क्या करना चाहिए, उसका इलाज क्या है, कहाँ से विटामिन डी हमें मिलता है, और ये भी जाना कि ज़्यादा विटामिन डी जहर है। और ये भी जाना कि अभी लेटेस्ट जो संशोधन हुए हैं इसमें सूर्य प्रकाश में हानिकारक किरण मिले हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आप अंत तक बने रहे और वीडियो देखा और इन्फॉर्मेशन ली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इन्फॉर्मेशन ली है तो आपके मन में कुछ सवाल आए होंगे, तो ये सवाल आप कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके कोई सुझाव हो, आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, वो भी आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो या बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ज़रूर से आप अपने मित्रों में शेयर करेंगे, इसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो अगर अच्छा है तो आप लाइक भी कर ही देंगे। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि लाइक करके जाइए, आपने अभी तक तो कर दिया होगा ही। तो बस ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में फिर से मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, नया दिन नई शुरुआत करेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।